डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट योर फिंगर टिप की इस सीरीज में जहां हम आपके साथ 2000 प्लस प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा रहने वाला है पार्ट 27 जहां पर हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे हमेशा ही हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके रिपीटेशन के भी चांस होते हैं, तो जरूर से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूछा गया है। बेसिक क्वेश्चन से लेकर चलेंगे और ये आप देख पाएंगे लेटेस्ट क्वेश्चन है HSSC फार्मासिस्ट 2024 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इनमें हम क्या चीज की स्टडी करते हैं, कौन सी चीज की स्टडी की जाती है, इसलिए बोला गया कंसिस्ट ऑफ, क्या कुछ यहाँ पर स्टडी हम करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे तो दिया गया है ब्रेन, लंग, लीवर एंड किडनी। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है क्या करता है, पूरा काम जो बॉडी का है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, इसलिए इनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे, सेंट्रल बॉडी ये होंगे। ठीक है, तो अब बताइए ये सेंट्रल में क्या कुछ है, तो ये आपके ब्रेन आएंगे और आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए जो ब्रेन रिगार्डिंग डिसीज है, डिसऑर्डर है, इनकी स्टडी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले ड्रग में भी करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हम क्या स्टडी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इन्हीं में जो भी डिसीज और डिसऑर्डर होते हैं ब्रेन रिगार्डिंग, इनकी स्टडी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आया है, और ये सारे क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक में। ठीक है, तो जरूर से प्रेफर करिए और अपनी स्टडी को और भी बूस्ट करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया इज ट्रीटेड बाय अ GMC। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंडवारा, इट मीन्स ये जम्मू एंड कश्मीर का फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन 2024 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। जो आपका स्किज़ोफ्रेनिया है इसका मतलब होता है एक टाइप का पागलपन। ठीक है, पागलपन को हम क्या कहते हैं, साइकेट्रिक, मतलब कि साइकोसिस इनको कहा जाता है। ठीक है, जिसके लिए साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास सभी जाते भी हैं ट्रीटमेंट के लिए, आपने जरूर से देखा भी है। ठीक है, तो अब बताएंगे यहाँ पर जो स्किज़ोफ्रेनिया जो दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइकोसिस कहेंगे, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग यूज होंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग। क्लियर, तो यहाँ पर क्या दिया गया, एंटी डिप्रेसेंट दिया गया है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। हमारा आएगा आंसर क्या, एंटी साइकोटिक, ये हो जाएगा क्लियरली आंसर, क्योंकि साइकोसिस इन्हें ही कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया को ही क्या कहा जाता है, साइकोसिस कहते हैं, एक प्रकार का पागलपन ये होगा। ठीक है, तो ये एंटी साइकोटिक ड्रग यहाँ पर हम लोग यूज में लाते हैं, ध्यान रखिएगा जरूर से। ये सारे अलग अलग टर्म से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए एंटी साइकोटिक ड्रग का पूरा थेरेपेटिक यूज दिया गया है, इनको आप लोग अच्छे से यहाँ पर साथ ही साथ नेविगेटर की बुक में क्लियरली आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उनको भी आप प्रीफर करिए। अभी डीप स्टडी करने का आपके पास समय है, तो जरूर से इनको आप लोग प्रीफर कर सकते हैं, ताकि आप कंप्लीटली अपना कमांड बना सके सभी सब्जेक्ट में। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेनिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है, जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स के दिया गया है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट में क्या कुछ हम लोग यूज करते हैं, ये आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट लेंगे, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज अल्जाइमर्स डिसीज टारगेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, MP फार्मासिस्ट 2023 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बोला गया, अल्जाइमर्स डिसीज। तो अल्जाइमर जैसे कि आपने देखा होगा, जब कभी भी जो बहुत ही उम्र के बुजुर्ग जिनको हम कहेंगे, ठीक है, उनमें जनरली आपने देखा होगा कि भूलने की बीमारी उनको हो जाती है ना। तो ये जो भूलने की बीमारी है वो क्या कुछ है, यही आपका अल्जाइमर डिसीज कहलाता है। ठीक है, जो हर चीज़ों को तो बहुत ही जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, वो अल्जाइमर डिसीज के सिम्टम होते हैं। तो ये अल्जाइमर डिसीज है वो किन से रिलेटेड होता है, ऑप्शन दिया गया है किडनी, हार्ट, लीवर, ब्रेन। तो ब्रेन होता है, भूलने की बीमारी क्या कहते हैं, वही ब्रेन से रिलेटेड होगा कि कुछ चीजें याद नहीं रख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है, ब्रेन डिसऑर्डर है ये। तो ये क्या कुछ हो गया, अल्जाइमर डिसीज आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। क्लियर, जहां पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए सारे जो कहेंगे हम यहाँ पर कि ये जो आपके ब्रेन के डिसऑर्डर है किस लिए होते हैं, कैसे होते हैं, तो जितने भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है, उनमें ही क्या कुछ होगा, कुछ गड़बड़ी होगा, डिसअरेंजमेंट होगा, तभी जाकर ये क्या कुछ होता है, डिसऑर्डर होने का
चांस होता है। जैसे कि अब आपको पता है कि जैसे कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इन सारी चीज़ों के बारे में भी अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जनरली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ग्लूटामेट ही कह लीजिए, ठीक है, या फिर इनिबिटरी में जैसे ग्लाइसिन वगैरह को हमने कहा। तो इनमें ही यदि इम्बैलेंस हुआ तो क्या कुछ हो जाता है, इसी प्रकार से डिसीज होने के चांस होते हैं ब्रेन रिगार्डिंग। क्लियर। तो अब यदि बात करते हैं अल्जाइमर डिसीज किसके कह सकते हैं कमी से या फिर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के ज्यादा होने से होगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कोलिनर्जिक डेफिशिएंसी, जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी डेफिशिएंसी से अल्जाइमर डिसीज होता है। ये मेन पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है अल्जाइमर डिसीज, देयर इज मार्केटेड कोलिनर्जिक डेफिशिएंसी इन ब्रेन, ब्रेन में कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये स्थिति फिर अल्जाइमर कॉज करती है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है विच न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन इज मेन इनिबिटरी। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात किया, इनसे क्वेश्चन भी आया हुआ है, एमपी फार्मासिस्ट 2022 का ये क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा इनिबिटरी है, वही मैंने बताया था आपके इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दिया गया है, ऑप्शन है आपके एस्पार्टेट, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट और गाबा। तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पर इनिबिटरी बोला गया है तो आपके जो गाबा है ये आ जाते हैं किसमें, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आएंगे। फिर एस्पार्टेट, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट ये आपके क्या कुछ हैं, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनिबिटरी में आपके गाबा, ये आपके मेनली एक्ट करते हैं, गाबा हो गए, ग्लाइसिन, ये सभी इनिबिटरी में आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा आपको सारी चीजें वेल डिफाइंड रूप से थ्योरी फार्मासिस्ट में मिल भी जाएंगी। क्या बोला गया है, यहाँ पर 3 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक है आपका इनहिबिटरी जैसे कि गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन, ये आपके इनहिबिटरी में आ जाएंगे। अब यदि बात करते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो क्या है ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में है। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे हैं जो कि दोनों एक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी दोनों एक्शन में होता है। तो एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसी को ही नॉन एड्रेनालिन कहते हैं, और सेरोटोनिन, ये बहुत एक्शन रखते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये पूरे चार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सेडेटिव, राजस्थान फार्मेसी 2016 का क्वेश्चन है। तो सेडेटिव, हिप्नोटिक, साइकोसिस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपके अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप लोग अभी स्टडी करेंगे। तो सेडेटिव का वर्ड जो दिया गया है उसका मतलब क्या कुछ होता है, तो सेडेटिव से आपको याद रखना है यहाँ पर शांति कर देना, ठीक है, एज फॉर शांत रखना, ये याद रखिएगा। तो ये ऐसे एजेंट होंगे जो कि कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो जब कभी भी आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, ठीक है, बहुत हड़बड़ाहट हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सामक एक्शन रखेंगे, शांत बनाएंगे, कामिंग इफेक्ट शो करती हैं। अब ध्यान रखिएगा ये डोज पर भी डिपेंड करता है। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक इसीलिए दोनों को साथ में स्टडी किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एक ही टाइप के ड्रग सेडेटिव और हिप्नोटिक दोनों एक्शन परफॉर्म करते हैं बट डिपेंडिंग ऑन द डोज। क्लियर। तो सेडेटिव ऐसे एजेंट है जो कि कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और हिप्नोटिक ऐसे होते हैं जो कि स्लीप को इंड्यूस कराएंगे, ठीक है, वो ज्यादा ही एक्शन शो करेंगे, मतलब कि स्लीप इंड्यूस कराने वाले हिप्नोटिक में आ जाते हैं और सेडेटिव केवल कामिंग इफेक्ट शो करता है। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, देख सकते हैं, प्रोड्यूस, कामिंग इफेक्ट, ये आपके क्या कुछ कहलाएगा, यही आपके सेडेटिव का क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन ही देखेंगे, रिलीव, कॉन्स्टिपेशन, तो ये आपके लैक्सेटिव वगैरह होंगे। प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट, तो वो आपके हिप्नोटिक ड्रग में आ जाएंगे। तो यही आपका क्या कुछ होता है। और शार्पन मेमोरी तो आपके सीएनएस स्टिमुलेंट में आते हैं। तो सभी ऑप्शंस को आप लोग समझते चलिएगा क्योंकि कोई भी ऑप्शंस को और क्वेश्चन बनाकर आगे पूछा भी जा सकता है। क्लियर। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक क्लियर हो गया होगा। देखिए वेल डिफाइंड, आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी मिल जाएगा। सेडेटिव ऐसे एजेंट्स होंगे जो कि क्या करेगा, कामिंग इफेक्ट शो करता है विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, ठीक है। और जो हिप्नोटिक है वो क्या करता है, इंड्यूस कराता है स्लीप को। क्लियर।
तो ये आपको याद रखना है, इनके क्लासिफिकेशन आगे हम लोग स्टडी भी करते जाएंगे। जो बेंजोडाइजेपिन है, बारबिट्यूरेट्स हैं, ये सभी इनके एजेंट्स होते हैं, इनका आगे हम लोग ट्रिक भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ बारबिट्यूरेट। देखिए MHSRB फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, इट मीन्स ये तेलंगाना फार्मासिस्ट का ही क्वेश्चन रहने वाला है, क्लियर। और ये बोला गया है कि बारबिट्यूरेट जो है, ठीक है, बारबिट्यूरेट का यूज क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं, एंटीमेटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी रिथमिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो अभी जस्ट हमने जो आपका सेडेटिव है उनका क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन जस्ट हम लोग देख कर आए हैं। तो आपका ये आंसर इजी से बन गया होगा कि बारबिट्यूरेट होते हैं वो सेडेटिव और हिप्नोटिक की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन ये परफॉर्म करेंगे। देखिए पूरा क्लासिफिकेशन है, चलिए इनको ट्रिक के थ्रू भी याद कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बन जाए। तो बारबिट्यूरेट को ध्यान से देखिएगा, इनसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग की बात करेंगे तो इनके क्लासिफिकेशन में आता है फिनोबार्बिटोन, ठीक है, फिनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग ये होता है। तो याद रखिए फिनो से फोन, अब फोन की मदद से आप लोग बहुत दूर में रहने वाले लोगों से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग से याद रख लीजिएगा फोन को, तो फोन से ही फिनोबार्बिटोन याद हो जाएगा। ये इजी है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इस तरीके से आप छोटे छोटे हिंट बनाकर जब याद रखेंगे। शॉर्ट एक्टिंग की यदि मैं बात करूं, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है, ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन, ठीक है। तो पेंटोबार्बिटोन और ब्यूटोबार्बिटोन किस में आता है, ये आपके शॉर्ट एक्टिंग है। पूछा गया है बहुत बार अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग से क्वेश्चन, इसे आप लोग स्टार मार्क जरूर से लगाएंगे, जहां पर से थायोपेंटेन से बहुत क्वेश्चन आया गया। थायोपेंटेन बारबिट्यूरेट डेरिवेटिव होते हैं और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के क्लासिफिकेशन में आएंगे। तो आपके थायोपेंटेन और मेथोहेक्सिटोन ये आते हैं किसमें, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं। TM या MT करके कुछ भी आप लोग इस तरीके से छोटा हिंट बनाकर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये ट्रिक आपको तुरंत ही आप लोग यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं, T से हो जाएगा टाइम और मिनट्स में, मिनट ऐसे करके याद रखेंगे तो क्या है, ये आपका बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, तो ये आपको याद हो जाएगा TM से। चलिए नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन। अभी हमने बारबिट्यूरेट को कंप्लीट कर लिया, अब बेंजोडाइजेपिन के क्लासिफिकेशन और ट्रिक में आते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन के भी अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। जैसे कि हिप्नोटिक, तो हिप्नोटिक में आपके मैक्सिमम ड्रग आ जाते हैं, जैसे कि आपके डाइजेपम हो गया, ट्राइएजोलम हो गया, एल्प्राजोलम, ये सभी लोराजेपम, ये सभी। अब याद कैसे रखना है, तो डाइजेप जो आपके बेंजोडाइजेपिन होते हैं उनके सफिक्स में आपको क्या देखना है, यहाँ पर जेपम जेबाम आपको नजर में आएगा, ठीक है। ज्यादातर आपने देखा होगा ये क्या दिया है, जेपाम जेपाम, यहाँ पर जेपाम, यहाँ पर भी है, तो इन सफिक्स को ध्यान में रखिएगा। आते हैं एंटी एंजाइटी, ऐसे बेंजोडाइजेपिन ड्रग जो कि एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज में आते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग में, इनको याद रखिएगा। एक सिंपल सा ट्रिक, सी डोला, ठीक है, सॉन्ग सुना होगा डोला डोला वाला, वही आपको याद रखना है, सी डोला, ठीक है। तो सी से हो जाएगा क्लोर डाइजेपोक्साइड, डी से आपके डाइजेपम, ऑक्साजेपम, लोराजेपम एंड अल्प्राजोलम, ये आपके जितने आपको सी डोला में नजर आ रहे हो एंटी एंजाइटी के क्लासिफिकेशन में आगे देखने को मिलेंगे। अब एंटी कन्वर्जेंट मतलब कि एपिलेप्सी, ठीक है, जिसको मिर्गी हम कहते हैं, उनके ट्रीटमेंट में यूज में आने वाले ड्रग एंटी कन्वर्जेंट कहलाते हैं। और इनके लिए LCD आपको याद रखना है, LCD टीवी आप लोग देखते हैं, बिल्कुल LCD को याद रखिएगा। L से हो जाएगा लोराजेपम, C से हो जाएगा क्लोनाजेपम एंड क्लोबाजेम, और D से डायजेपम। तो ये आपके एंटी कन्वर्जेंट वाले ड्रग हो गए। फिर आते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, नॉन बेंजोडाइजेपिन को Z से याद रखिए। Z कैसे, क्योंकि ये स्लीप, मेनली जो इंसोम्निया वाली कंडीशन होती है, जब कभी भी जिसको हम स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं, नींद नहीं आती बिल्कुल भी, तो इसे इंसोम्निया कहा जाता है, ठीक है। पर आप लोग कहेंगे कि हमें सबसे ज्यादा नींद आती है ना, बट जब कभी भी टेंशन वाली जब टाइम आता है तो क्या होता है, नींद पूरी तरीके से उड़ जाती है, तो इंसोम्निया की कंडीशन इनको हम कहेंगे। तो ये क्या है, आपका Z वाले ड्रग है, ठीक है। तो कैसे याद रखिएगा, जोपिक्लोन, जोल्पिडेम, जेलेप्लॉन, ये सभी किस में आते हैं, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स में
आएंगे। क्लियर? तो ये पूरी ट्रिक आपको याद रखनी है और इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ट्रिक को जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ बेंजोडाइजेपिन ट्रैंक्यूलाइजर। ओके, ये भी क्वेश्चन लेटेस्ट है आपका 𝑂SSSC फार्मेसी 2024 का, उड़ीसा फार्मासिस्ट 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अभी हमने बेंजोडाइजेपिन का क्लासिफिकेशन देखा, पूरे ट्रिक के साथ देखे। अब यहाँ पर ट्रैंक्यूलाइजर बोला गया है, तो ट्रैंक्यूलाइजर मेनली क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि टेंशन हो गया, इन सारी चीजों के रिमूवल में काम आते हैं, कामिंग इफेक्ट शो करेंगे ये भी। तो ये मेनली जो आपके साइकोसिस हो गए या एंजाइटी हो गया, इनके ट्रीटमेंट में यूज में आएंगे। तो मैंने आपको अभी जस्ट एक ट्रिक बताया था कि जैसे एंजाइटी वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज आएंगे, तो वो कैसे याद रखना है आपको, बेंजोडाइजेपिन ये आपके 𝐶-डोला थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जेपाम भी याद रखना था, जो कि क्या हो आपके बेंजोडाइजेपिन के सफिक्स में रहेगा। क्लियर? अब आपको 𝐶-डोला की डी से कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पर दिया गया है डाइएजेपम। बिल्कुल, तो बेंजोडाइजेपिन के क्लासिफिकेशन में तो एक ही ड्रग था, आपको ये आपको क्लियरली मिल गया होगा, वैसे 𝐶-डोला का ट्रिक भी काम आ जाएगा। तो डाइएजेपम जो हो गया वो किस में आ जाते हैं, देखिए 𝐶-डोला के ट्रिक में फिट भी आ रहा है और बेंजोडाइजेपिन का ये क्लासिफिकेशन है, तो आपके एंजाइटी वाले ड्रग में आते हैं। नेक्स्ट है हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन ओपियोइड ड्रग। ये भी MHSRB फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि नॉट अ नॉन ओपियोइड मतलब कि क्या है, नॉट अ नॉन ओपियोइड मतलब कि ओपियोइड होगा। ओके, ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। नॉट अ नॉन ओपियोइड मतलब कि नॉन ओपियोइड नहीं है, मतलब नॉन ओपियोइड ना हो मतलब कि वो ओपियोइड होगा। इट मींस ओपियम से ऑब्टेन होने वाले ड्रग की बात हो रही है। ऐसे ड्रग जो कि ओपियम से ऑब्टेन होता है उनको ओपियोइड ड्रग हम लोग कहते हैं। तो कौन सा है यहाँ पर, नॉस्कापीन, क्लोफेनडाइनॉल, फिर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एंड कोडीन। तो क्या होता है आपका, कोडीन, मॉर्फिन, ये सभी किस में आते हैं, ओपियोइड वाले ड्रग में आते हैं। तो यहाँ पर कोडीन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो ओपियोइड वाले ड्रग हैं, कोडीन, फॉलकोडीन, ये सभी होते हैं। ठीक है, और ये डिप्रेस करते कफ रिफ्लेक्स मतलब मेनली ये आपके एंटीटर्सिव वाले ड्रग होते हैं। ठीक है, चलिए व्हाट डज द एक्रोनिम SSRI स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। एम भुवनेश्वर फार्मासिस्ट 2023 का ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यदि देखा जाए। केवल एक्रोनिम के बारे में बोल दिया गया कि फुल फॉर्म आपको जानना है। तो SSRI ये आपका क्या होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्या कुछ है ये, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए डिप्रेशन मेनली क्यों होगा, जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि हमारे क्या कुछ थे, नॉन एपिनेफ्रिन और जिसको नॉन एड्रेनालिन हम कहते हैं। ठीक है, और जो आपके सेरोटोनिन है इनका अमाउंट जनरली कम हो जाएगा, तो क्या होता है, डिप्रेशन जैसी केस आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका अब जैसे इनका लेवल कम हुआ तो इनको क्या करना है, हमें ऐसे एजेंट देने होंगे जो कि इनके लेवल को इंक्रीज कर सके। तो हमें क्या कुछ देना है, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो कि क्या कुछ करते हैं, देखिए यहाँ पर आता है नॉन एड्रेनलिन और 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर आते हैं यहाँ पर। फिर आपको सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक, यदि सेरोटोनिन का ही लेवल को इंक्रीज करना है तो आप लोग सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को यूज कर सकते हैं। साथ ही दोनों का कम करना है तो सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसे SNRI हो सकता है। अभी आपको SNRI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, जैसे अभी SSRI का पूछा गया था, तो सारे फुल फॉर्म को भी आपको याद रखने हैं। माओ का भी पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ये सभी पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज एन एंटी एंजाइटी एजेंट। DSSSB फार्मेसी 2019 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या ट्रिक मैंने आपको बताया है, अभी जस्ट कमेंट करके मुझे आंसर करिएगा, मैं जरूर से सारे क्वेश्चंस का आंसर चेक करते जाऊंगी, बताते जाइए। एंटी एंजाइटी क्या ट्रिक बताया था, 𝐶-डोला का ट्रिक हमने देखा था। यदि हम बात करें बेंजोडाइजेपिन में कौन से ऐसे ड्रग हैं जो कि एंटी एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज, एंटी एंजाइटी की तरह यूज में आएंगे, तो 𝐶-डोला का ट्रिक में आपने देखा ही था कि हमारा डाइजेपम ही आ जाएगा फिर से करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अभी जस्ट हमने देखा भी था।
ठीक है, बस उसमें डायरेक्टली बेंजोडाइजेपिन ही बोल दिया गया था और ट्रैंक्यूलाइजर लिख दिया गया था, वहीं पर यहाँ पर एंटी एंजाइटी लिख दिया गया है। तो यहाँ पर वही है, वर्ड्स को चेंज किया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। और देखिए यदि आप अभी यदि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए रहते तो ये क्वेश्चन इजी से बन भी जाता। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन हम ट्रिक के साथ देख ही चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्लोरप्रोमाजीन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये आपके ओडिशा फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। क्लोरप्रोमाजीन किस चीज के ट्रीटमेंट में यूज आता है? पार्किंसन में, साइकोटिक में, मेंटल डिप्रेशन में, नॉन ऑफ दिस। तो ये आपके क्लोरप्रोमाजीन है वो आपके साइकोटिक के मतलब कि साइकोसिस के ट्रीटमेंट में यूज आते हैं। देखिए पूरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, साइकोसिस से क्वेश्चन आते हैं। ओके, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक और टिपिकल एंटीसाइकोटिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आपके फिनोथायाजीन रिंग से आएंगे क्वेश्चन, जहां पर क्लोरप्रोमाजीन सबसे पहला ड्रग है, ये जरूर से पूछे जाते हैं, क्लोरप्रोमाजीन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब जैसे बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपके ब्यूटेरोफिनॉन, ये भी क्वेश्चन कई बार आया गया है, जहां पर आपको सफिक्स याद रखना है पेरिडॉल। यहाँ पर सफिक्स में पेरिडॉल, यहाँ पर आपको पेरिडॉल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको रीडॉल देखने को मिल रहा है। तो रीडॉल आप लोग यहाँ पर सफिक्स को याद रखेंगे, जो कि ब्यूटेरोफिनॉन के क्लासिफिकेशन में आएगा, इंपॉर्टेंट है। थायोजेंथीन्स भी इंपॉर्टेंट है भाई, जहां पर आपको देखिए यहाँ पर थिक्सोल, यहाँ पर भी ये आपका 𝑡HIX, ये याद रख लीजिएगा तो आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या लगाना है रिमार्क, THIX, यहाँ पर THIX, ये याद हो गया तो आपके थायोजेंथीन वाले क्लासिफिकेशन इजी से आप पिन आउट कर लेंगे। ठीक है, पिक आउट कर लेंगे। चलिए अदर है, और उसके बाद एटिपिकल्स का भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है जीपैट के टाइम में, तो जरूर ये क्वेश्चंस आपके फार्मेसी में भी आने के चांस होते हैं। तो आपको क्लोजापिन, ओलेंजापिन, ठीक है, एरिपिप्राजोल, ये सभी इंपॉर्टेंट्स है। रेस्पेरिडॉन, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनका आप लोग जरूर से क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट में मिल भी जाएंगे, और भी क्वेश्चन दिए गए हैं सीएनएस से, वो भी यहाँ पर मिलेगा। विच एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर? अभी जस्ट इनका एक्रोनेम आया हुआ था, अब देखिए इनका क्लासिफिकेशन सी आ गया भाई। 𝑂SSSC फार्मेसी 2024 का ही क्वेश्चन था। तो आप लोग क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यही एक्रोनिम में आया था। अब देखिए इनका हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, एमिप्रामीन, सेरेटालिन, फेनिलजीन और बस्पायरॉन दिया गया है। तो यहाँ पर सेरेटालिन जो होता है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कुछ ड्रग हैं जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में आते हैं। आपका फ्लोक्सेटिन हो गया, फ्लोक्सामीन है, ठीक है, सितालोप्राम है, सेरेटालिन, डेपोक्सेटिन, ये सभी किस में आते हैं? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं। क्लियर आप? अब सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन, ये दोनों के इनहिबिटर में ये भी याद रख लेंगे। आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर फिर से वही सफिक्स वाला केस है भाई, वेनफ्लेक्सामिन, डुलोक्सेटिन और डेसवेनफ्लेक्सामिन। तो ये आपके ZIZE, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है यहाँ पर। फिर इसी से सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर भी याद हो जाएंगे। इनसे देखिएगा आगे अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आते हैं डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय, ये इसरो फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और क्लियर, तो जो डोपामिन है वो आपके माओ, देखिए माओ इनहिबिटर जिनको हम कहते हैं। अब देखिए माओ जो होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करते हैं कैटेकोलामिन्स का। क्लियर, बट अलग अलग कैटेकोलामिन्स। अब यदि बात करते हैं डोपामिन, तो ये क्या होते हैं? डोपामिन बहुत आइसो एंजाइम, जो आपके माओ ए हो या माओ बी, दोनों से ये डीएमिनेशन इनका होता है। तो बहुत ANB हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग जरूर से लिखिएगा कि दोनों आइसो एंजाइम माओ के इनसे डिग्रेडेट होते हैं, डोपामिन इन दोनों से ही डिग्रेडेट होता है। पर यदि बात करते हैं माओ ए की, तो माओ ए जो है डीएमिनेट करते हैं किनको? 5-HT नॉन एड्रेनालिन डोपामिन तो करते ही हैं। और माओ बी है वो इन्वॉल्व होता है किनमें? तो देखिए ये डीएमिनेट करेंगे डोपामिन को। अब देखिए साथ ही साथ इनका दोनों का क्लासिफिकेशन दिया गया है, प्लेटलिस्ट, ठीक है।
अब नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर, सेलेक्टिव माओ ए इनहिबिटर और सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर, ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। यदि मैं बात करूं माओ ए इनहिबिटर का यूज हम करते हैं डिप्रेशन में, ठीक है, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे जहां पर ड्रग आता है आपका मैक्लोबेमाइड और क्लोरग्लाइलिन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यदि बात करते हैं सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी एम्स सीआरई 2024-25 के क्वेश्चन में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन, क्लियर। तो इनको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिएगा। सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर जो होता है, जो कि पार्किंसन के यूज में आता है, ठीक है, पार्किंसन के ट्रीटमेंट में, जो कि है सेलिजिलिन। ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ, जो एम्स सीआरई में आया भी है, ठीक है। अब नॉन सेलेक्टिव में आपके ट्रेन देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, ट्रेनिल साइप्रोमीन और फेनिलजीन, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, जीपेट में भी पूछा गया और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ये आपके KSCI लखनऊ फार्मेसी 2024 का ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो मॉर्फिन क्या कुछ है आपका, यही ओपियम से ऑब्टेन होने वाले नार्कोटिक ड्रग में आते हैं, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड का कौन से केस में है, देखिए दिया गया एंजाइना, ब्रोंकियल अस्थमा, पेनक्रियाटिस और इन MI मतलब कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, मॉर्फिन जो होता है वो ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों होता है, चलिए इनके ट्रिक से आप लोग समझ जाइएगा। मॉर्फिन CVS, ये हम इनके एक्शन का ट्रिक बनाएंगे, क्या कुछ एक्शन होता है मॉर्फिन का, ये हम लोग ट्रिक कहाँ किसे देखेंगे, मॉर्फिन CVS के ट्रिक से। M फॉर मायोसिस, A फॉर एनाल्जेसिक इफेक्ट, R फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, और अस्थमा का केस है तो इस केस में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा ही मॉर्फिन, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, हिस्टामिन रिलीज, इचिंग, नॉजिया, यूफोर्बिया, ठीक है। तो ये आपके पूरे मॉर्फिन के एक्शंस आपको इसी मॉर्फिन के ट्रिक से याद हो जाएंगे, जरूर से इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके एक्शन आपको इजी से उसी के ट्रिक से याद हो जाएंगे। ड्रग यूज इन ओपियोइड पॉइजनिंग इज, MHSRB फार्मेसी 2024 का ये क्वेश्चन है। ओपियोइड पॉइजनिंग में मतलब कि जो ओपियम वाले डेरिवेटिव है उनका यदि पॉइजनिंग हो तो क्या यूज करते हैं, तो इनका हम लोग एंटागोनिस्ट यूज करेंगे, जिसके लिए आपको याद रखना है क्या, नेलेक्सोन, नाल वाले ड्रग जिनको हम लोग कहते हैं नेलेक्सोन, नालट्रेक्सोन, ठीक है, नेलोरफिन, ये सभी क्या है, नाल वाले ड्रग हैं, तो याद रख लीजिएगा। ओपियोइड पॉइजनिंग में नाल वाले ड्रग आते हैं तो नेलेक्सोन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। जैसे कि N-एसिटाइलसिस्टीन की बात करें, ये आपके पैरासिटामोल के पॉइजनिंग में यूज आता है, इसी पूरे एंटीडोट का आपको क्लासिफिकेशन भी मिल जाएगा फिंगर टिप की बुक में, उसको आप लोग प्रिफर करिएगा। तो नेलेक्सोन जो होता है वो क्या कुछ है, ओपियोइड एंटागोनिस्ट ये होती हैं। चलिए नेक्स्ट है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज सीन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, MHSRB फार्मेसी 2024 में तो पूछा ही गया है। TNMRB फार्मेसी 2023 का भी ये क्वेश्चन है, मतलब कि तमिलनाडु और तेलंगाना दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्यों कहते हैं इनको डिसोशिएटिव, क्योंकि इनका जो एक्शन है कुछ अलग ही होता है, ठीक है। डिसोशिएटिव जो हर से अलग हो उनको क्या, उनका वर्ड ही होता है जिसका मतलब ये डिसोशिएट करना, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो कहा NMDA रिसेप्टर के थ्रू काम करती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा आएगा आपका, आइसोफ्लुरेन, प्रोपोफॉल, फेंटानिल और केटामाइन। तो केटामाइन जो होता है वो NMDA रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है, इसीलिए इनको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया भी कहते हैं। एन मेथिल डी एस्पार्टेट जो होता है NMDA रिसेप्टर, ठीक है, देखिए ब्लॉकिंग एन मेथाइल डी एस्पार्टिक एसिड NMDA कहते हैं, यही आपका क्या है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इंपॉर्टेंट है, इनका क्लासिफिकेशन हमेशा पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्किंसन ड्रग इज नोन टू एक्ट बाय इनहिबिटिंग ऑफ एंजाइम पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज, ये आपके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन 2022 का ये क्वेश्चन है। तो आपके पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो क्या कुछ करते हैं, जो आपका लीवोडोपा है, ठीक है, उनको डिग्रेड कर देते हैं। और देखिए मेनली ये पार्किंसन में यूज आ रहे हैं, पार्किंसन में क्या होता है, डोपामिन की कमी हो जाती है,
तो अब जो होता है लियोडोपा क्या कुछ है हमारा प्रोड्रग भी होते हैं ये। तो मेनली जो आपका पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो उनको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो इनको यदि हम इनहिबिट करें तो प्रॉपर हमें डोपामिन अमाउंट में मिल पाएगा। ओके, तो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उनको इनहिबिट करता है कार्बिडोपा। ठीक है, कार्बिडोपा है वो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा, जिससे कि प्रॉपर डोपामिन का जो लेवल है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा पाएगा। ठीक है, तो डोपामिन प्रिकर्सर में आपके आते हैं लीवोडोपा, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में आते हैं कार्बिडोपा और बेंजोडाइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही वो एंजाइम जो आपके डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, कार्बिडोपा और बेंजोडाइड, जिसके थ्रू फिर ब्लड ब्रेन बैरियर को इजी से क्रॉस कर पाएगा डोपामिन प्रिकर्सर्स हैं वो, और इसीलिए फिर इजी से फिर डोपामिन का लेवल बढ़ पाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, पोटेंट नार्कोटिक एनाल्जेसिक इनमें से कौन सा है, ये भी MHSRB फार्मेसी 2024 का ही क्वेश्चन है। तो नार्कोटिक की बात करेंगे, ठीक है, पहले तो नार्कोटिक इनमें से भाई जो ओपियम से ऑब्टेन हो तो पेपावरिन भी ऑब्टेन होता है, मॉर्फिन है, नैलेक्सोन तो उनका एंटागोनिस्ट हो जाता है, तो ये तो आपको पहले ही कट गया, बचा आपका पेपावरिन और मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो होता है वो क्या कुछ है, पोटेंट एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, पोटेंट मतलब कि कम अमाउंट में अच्छा एनाल्जेसिक इफेक्ट ये शो करता है। ठीक है, तो ये मॉर्फिन हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नार्कोटिक एक्शन तो आपके ओपियम से ऑब्टेन होने वाले जो ड्रग है उनसे होगा ही। ठीक है, अब देखिए मॉर्फिन, पेपावरिन, कोडीन, नार्कोटिन, थिबेन, तो ये ऑर्डर है नार्कोटिक एक्शन का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होता है मॉर्फिन का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक ड्रग एक्ट प्राइमरली बाय पोटेंशिएटिंग the action of GABA at the GABA-A receptor resulting in increased neuronal inhibition। ओके, क्या बोला गया है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा हिप्नोटिक ड्रग है जो कि GABA-A रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है। ठीक है, GABA-A को इनहिबिट करेगा, ये बोला गया। एम्फेटामिन, ज़ोलपीडेम, कैफीन और सर्टालिन, तो ये जो आपके GABA-A से क्या कर GABA-A को बाइंड कर रहे हैं और हिप्नोटिक ड्रग है, तो ये आपका ज़ोलपीडेम होता है। ज़ोलपीडेम जो हम जेड वाले ड्रग स्टडी के हैं, जिसे नॉन बेंजोडाइजेपिन हम कहते हैं, ये क्या कुछ है, ये GABA रिसेप्टर से तो बाइंड तो करते हैं, GABA-A के साइड पर बाइंड तो करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं GABA मेडिएटेड न्यूरोनल इनहिबिशंस को। ठीक है, जिससे कि CNS डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स के ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है। COMT इनहिबिटर यूज इन पार्किंसोनिज्म। ठीक है, केरला फार्मेसी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, केटेकोल ओ मेथिल ट्रांसफरेज, ये आपका COMT का फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। तो COMT इनहिबिटर में आपको याद रखना है कापोन। ठीक है, मीन्स ये जो सफिक्स मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये आपको जरूर से देखने को मिलेगा। तो ये टोलकापोन जो होता है ये आपके किस में आ जाते हैं, COMT इनहिबिटर में आते हैं। अभी जैसे हमने कार्बिडोपा और सभी सैलिसिलिन इनका क्लासिफिकेशन देखा था, पर भी एक बार रिवाइज कर जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दोनों का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। डोपामिन प्रिकर्सर में लीवोडोपा, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में आते हैं कार्बिडोपा और बेंजोडाइड। देन उसके बाद माओ इनहिबिटर बी जो कि क्वेश्चन आया भी गया है एम्स में, वो आपका क्या कुछ है, सैलिसिलिन है। अब COMT इनहिबिटर है, उनमें कापोन याद रखना है आपको, जो कि क्या है, टोलकापोन और इंटकापोन। ये दो ऐसे ड्रग हैं जो कि COMT को इनहिबिट करती हैं। और डोपामिन एगोनिस्ट, ठीक है, जो देखिए डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट भी पूछा जाएगा। ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रोमोक्रिप्टिन पूछा गया है, क्वेश्चन अभी आने भी वाला है, तो इनको याद रख लीजिए। अब आते हैं ब्यूप्रेनॉर्फिन इज, ब्यूप्रेनॉर्फिन ये आपके लखनऊ फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ब्यूप्रेनॉर्फिन ये मेनली आपके जो ओपियोइड एंटागोनिस्ट ये होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एंटागोनिस्ट तो हैं पर साथ ही साथ ये अलग अलग रिसेप्टर पर अलग अलग एक्शन शो करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं म्यू रिसेप्टर, मेनली क्या कुछ होते हैं, म्यू, कप्पा और डेल्टा, ये रिसेप्टर होते हैं आपके ओपियोइड रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं ब्यूप्रेनॉर्फिन, तो ये क्या है, पार्सली एगोनिस्ट होते हैं म्यू रिसेप्टर पर ये कप्पा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसीलिए मैंने बोला आपको। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्स एक्शन इनका होता है, एगोनिस्ट है कुछ रिसेप्टर पर, कुछ रिसेप्टर पर एंटागोनिस्ट है।
हैं, जैसे कि म्यू पर पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है, फुल्ली एगोनिस्ट नहीं है, सब मैक्सिमल एक्शन ये शो करेगा। तो पार्शियली म्यू एगोनिस्ट होता है, पर कप्पा एंटागोनिस्ट एक्शन शो करेगा ब्यूप्रेनॉर्फिन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्शन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनेस्थेटिक पोटेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म द, ठीक है, ये आपका क्या बोला गया, HSSC फार्मेसी 2024 का ये क्वेश्चन है। जो एनेस्थेटिक ड्रग होती है उनकी पोटेंसी हम कैसे मेजर करेंगे, कौन से पैरामीटर से मेजर किया जाएगा और कौन सा टर्म यहाँ पर यूज यहाँ पर आते हैं, ये है। तो एनेस्थेटिक में मेनली हम लोग यूज करते हैं इनहेलेशनल ड्रग का, ठीक है। तो इनहेलेशनल के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी इनहेल हम करेंगे वो हमारे एल्वियोलाई तक जाएंगे, तो ऐसे ही पैरामीटर के थ्रू हम लोग मेजर करेंगे जिससे कि हमें एल्वियोलाई कॉन्सेंट्रेशन पता चले। तो मिनिमल एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है MAC जिनको हम कहते हैं, उनके थ्रू इनको हम इनकी पोटेंसी को मेजर करते हैं, ठीक है। मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके मेनली जो एनेस्थेसिया होते हैं वो इनहेलर होते हैं, इसीलिए इनको इनहेल जब करेंगे तो एल्वियोलाई की कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू ही मेजर किया जाएगा, इसलिए ये टर्म को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच हिप्नोटिक एजेंट इज नोन फॉर इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड इन कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट इंसोम्निया, ठीक है। 𝑂SSC फार्मेसी 2024 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। इंसोम्निया, मैंने अभी आपको बताया ही, इंसोम्निया ऐसा कंडीशन है जिनमें नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है। ये वाला केस आपने जरूर से देखा भी होगा, ठीक है। इंसोम्निया वाली कंडीशन जब बहुत ज्यादा चिंता हो जाए, नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमें हिप्नोटिक ड्रग देनी पड़ती है जो कि स्लीप को इंड्यूस कराती है, स्लीप इंड्यूसर जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, जहां पर मैंने साथ ही साथ आपको नॉन बेंजोडाइजेपिन वाले जेड ड्रग के बारे में बताया था, ठीक है। तो इंसोम्निया के कंडीशन में ये यूज में आते हैं, जो कि आपका 𝑠 क्लोन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। जेड्स वाले क्वेश्चन आंसर मैंने बताए थे, आपको याद करिए, ठीक है। ये सभी जेड वाले ZE करके बताया था, ज़ोल्पिडेम, 𝑠 ये सभी किस में आ जाते हैं, यहाँ पे स्लीप इंड्यूसर हैं, इंसोम्निया के कंडीशन में यूज में आएंगी। नेक्स्ट लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक ड्रग इज यूज एज सेंट्रल स्टिमुलेंट। सेंट्रल स्टिमुलेंट की तरह जो काम वाले, अभी तक हमने डिप्रेशन वगैरह, साइकोसिस वगैरह देखा, अब सेंट्रल स्टिमुलेंट भी देखना है भाई। कभी कभी आपको स्टिमुलेंट भी की जरूरत है, क्योंकि पूरे ड्रग जो स्टिमुलेंट करे या फिर डिप्रेशन, वो सारे CNS में आएंगे। 𝑂SSC फार्मेसी 2024 का ये भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए CNS से 𝑂SSC में ही कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आपका यदि हम बात करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग हो और सेंट्रल स्टिमुलेंट हो, क्या कुछ होगा, एड्रेनालिन, डोपामिन, फेनिलेफ्रिन, एम्फेटामिन। तो एम्फेटामिन जो होता है वो CNS स्टिमुलेंट है और ये एड्रेनर्जिक ड्रग में आते हैं। क्लियर, देखिए एम्फेटामिन हो गया, ये CNS स्टिमुलेंट वाले ड्रग की भी क्लासिफिकेशन देख जाइए। आपकी स्ट्रिचनिन, ये भी आपके नक्सोमिका से ऑब्टेन होते हैं भाई। ओके, एम्फेटामिन याद रख लीजिएगा, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैफीन हो गए, कोकीन है, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आने के चांस है, खासकर जैसे कि अब मैं बात कर लूँ स्ट्रिचनिन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बार्बिट्यूरेट डेरिवेटिव यूज एज जनरल एनेस्थेशिया। ये आपके देहरादून फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बार्बिट्यूरेट डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा बार्बिट्यूरेट डेरिवेटिव है जो कि जनरल एनेस्थेशिया में यूज भी आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि आपने अभी तक ऑलमोस्ट सारे क्लासिफिकेशन देख लिए हैं, जैसे हेलोपेरिडोल, फ्लोएक्सेटिन, थायोपेंटल सोडियम और क्लोनाजेपम। तो आपने देखा हेलोपेरिडोल तो आपके ब्यूटेरोफिनॉन्स में आ रहे थे, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट वगैरह में हमने एंटीडिप्रेसेंट में पढ़ा था। फ्लोएक्सेटिन को आपने सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में स्टडी किया था। बचा हमारा थायोपेंटल सोडियम, इसको मैंने आपको याद भी कराया था, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट के क्लासिफिकेशन में आता है और ये एनेस्थेशिया के ट्रीटमेंट मीन्स एनेस्थेशिया की तरह यूज में आता है, जनरल एनेस्थेशिया में यूज में आएगा, ठीक है। तो थायोपेंटल सोडियम हो जाता है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ये सभी आपके पेरेंटल एनेस्थेशिया में आएंगे। दो टाइप मैंने आपको बताया ही था, दो तरीके के एनेस्थेशिया होते हैं, इनहेलेशनल जिसको हमने MAC में स्टडी किया था, ठीक है, और पेरेंटल में आपके इंड्यूसिंग एजेंट बेंजोडाइजेपिन्स भी में आते हैं, और डिसोसिएटिव एनेस्थेशिया के बारे में भी क्वेश्चन आया ही था जिसको हमने केटामाइन देखा ही, ठीक है। तो पेरेंटल और इनहेलेशनल दो टाइप के आपके एनेस्थेशिया होते हैं, जनरल एनेस्थेशिया की बात करें तो। डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज
ये आपके केरला फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। मीन्स मॉर्फिन में दोनों मीन्स उनके स्ट्रक्चर में 2 एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाए तो ये क्या कुछ बन जाता है, तो यही होता है आपका हीरोइन। ठीक है, सभी नार्कोटिक ड्रग के बारे में आपने सुना भी होगा, हीरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, कोकीन, ये सारी चीजें तो सुनी है। तो हीरोइन जो होता है वो है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में यदि हम 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ दें तो वो बन जाता है हीरोइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इनको याद रखिएगा, ये ऑपोइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट में आती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक इनमें से कौन सा नहीं है? केरला फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताया है जनरल एनेस्थेशिया का, जहां पर हमने इनहेलेशनल और साथ ही साथ इंजेक्शन वाले, ठीक है, पेरेंट्रल और इनहेलेशनल दोनों का क्लासिफिकेशन देखा है। तो ये तो आंसर आपके लिए इजी हो गया होगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है नॉट एन इंट्रावीनस, मतलब कि कौन सा इनमें से इनहेलेशनल, वही हो जाएगा करेक्ट। सेवोफ्लूरेन, प्रोपोफॉल, फेंटानिल, केटामिन, तो ये तीनों तो आपके इंजेक्शन वाले हो गए। तो नॉट इंजेक्शन, नॉट एन इंजेक्शन में क्या हो जाएगा आपका सेवोफ्लूरेन, जो कि इनहेलेशनल एनेस्थेशिया होता है। ठीक है, फ्लूरेन से याद हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए फ्लूरेन, 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 इनके सफिक्स में आपको फ्लूरेन देखने को मिलेगा जो इनहेलेशनल एनेस्थेशिया होते हैं इनमें। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस है, और हेलोथेन, इनको याद रख लीजिएगा, ये बस इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्योंकि देखिए सारे तो फ्लूरेन फ्लूरेन से याद हो जाएंगे, कंफ्यूजन होगा आपको हेलोथेन बस में, तो इसको बस याद रख लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट है Which of the following drug is a selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor? देखिए मैंने बोला भी था कि SNRI से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यूज टू ट्रीट फाइब्रोमाइल्जिया एंड क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग किया गया घुमाने के लिए, बट अल्टीमेटली पूछा जा रहा है क्लासिफिकेशन के कि जो SNRI हैं वो कौन से ड्रग हैं। सिंपल, ठीक है, जब कभी भी आपको इस तरीके से कंफ्यूजन हो कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन बोल दिया गया है, बट उनको शांति से आप क्वेश्चन को समझेंगे तो वो एक सेंटेंस का क्वेश्चन रहता है कि ये पूछा क्या जा रहा है, मेन आपको एक टारगेटेड वे में चलना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग निकालें जो SNRI है उन्हीं का क्लासिफिकेशन बोला गया। अब इनमें से कौन सा था, तो मैंने आपको बताया था, याद रख लीजिएगा, ZE और ZI आपको यहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ZE देखने को मिल रहा है डुलोक्सेटिन। क्लासिफिकेशन में ऐसे ही तो आपको पिन आउट करने होंगे, ऐसे ही आपको कुछ कुछ हाईलाइट, सफिक्स याद रखने होंगे, प्रीफिक्स याद रखने होंगे, मिडिल में कुछ आपको अल्फाबेट्स याद रखने होंगे, जिससे कि आप लोग क्लासिफिकेशन को सेपरेटली याद रख पाए। ठीक है, और आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पे डुलोक्सेटिन हो गया, ये आपका हो जाएगा करेक्ट, जो कि आपके SNRI इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, वेनलाफ्लेक्सिन, डुलोक्सेटिन और आपके वेनलाफ्लेक्सिन, ये यहाँ पर आती हैं SNRI। ठीक है, SNRI, ओके, जो कि क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, चलिए इनका पूरा क्लासिफिकेशन देख ही चुके हैं, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटागोनिस्ट टू डाइजेपम। डाइजेपम का एंटागोनिस्ट कौन सा है? MP फार्मेसी 2023 का ये क्वेश्चन है, इनका रिपीटेशन भी हुआ है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट में मिल भी जाएगा, इनके बहुत रिपीटेशन हुए हैं। बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग फ्लूमाजेनिल इंपॉर्टेंट है, बहुत हर फार्माकोमेटिव एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आ ही गया है। तो आपके फ्लूमाजेनिल होते हैं डाइजेपम एंटागोनिस्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहने वाला है। अब देखिए मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में, ओपियोइड एंटागोनिस्ट। तो भाई ड्रग और एंटीडोट, इनसे क्वेश्चन ना आए फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद रख लीजिएगा, एट्रोपिन का एंटागोनिस्ट फाइसोस्टिकबिन, बेंजोडाइजेपिन का फ्लूमाजेनिल, कार्बामेट का एट्रोपिन। ठीक है, वैसे ही आपके साइनाइड पॉइजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, सोडियम नाइट्रेट्स वगैरह हैं, जो हिपैरिन का आपका प्रोटामिन सल्फेट, इंसुलिन का ग्लूकेगॉन। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रख लीजिएगा, सारी चीजें यहीं पर से आएगी, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट।
मसल रिलैक्सेशन इज कंप्लीटेड इन विच फेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ये आपके HPSSC फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट का एक क्वेश्चन है। अब समझिएगा, ये जो जनरल एनेस्थीसिया है उनके फेजेस होती हैं, 4 फेज होता है यहाँ पर, ठीक है। इन चारों के बारे में चलिए देखते जाएंगे, इसी से फिर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। पहला स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, ठीक है, जहां पर आपको पेशेंट है वो कॉन्शियस, पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होगा, ठीक है, कॉन्शियस मतलब कि होश में रहेगा, ठीक है, और ड्रॉजी यहाँ पर उनका नेचर रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा होश उनको समझ में नहीं आएगा, ये इनको कहेंगे हम स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब कि क्या है, एनाल्जेसिक इफेक्ट है, यहाँ पर वो होश में तो रहेंगे बट वहां पर उनको दर्द महसूस नहीं होगा, तो ये स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया कहलाता है, ठीक है। अब स्टेज ऑफ डेलीरियम, जहां पर पेशेंट लॉस कॉन्शियसनेस, मतलब कि अब होश वो खोते जाएंगे, होश खो देंगे, इसीलिए क्या बोला गया यहाँ पर, लॉसेस ऑफ कॉन्शियसनेस। और क्या कुछ होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है, सिंपैथेटिक मतलब कि वो क्या होने लगेंगे, थोड़ा सा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, इनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये सारी चीजें सिंपैथेटिक एक्शन उनका इंक्रीज देखने को आपको मिलेगा। अब आते हैं थर्ड फिर स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, ठीक है, इस स्टेज में मसल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन बिकम रेगुलर। ये हो, आपको जनरली याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि आपके मसल रिलैक्स आपको देखने को मिलेंगे, मसल जो है वो पैरालाइज यहाँ पर फिर हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ मेड्युलरी पैरालिसिस। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको इनके स्टेजेस के नाम ही देखने को मिल जाएंगे, तो स्टेज के नाम भी याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेज कहलाता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सेकेंड स्टेज ऑफ डेलीरियम, थर्ड आपका होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया का, और फोर्थ आपका होता है मेड्युलरी पैरालिसिस का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। रेस्पिरेशन एंड वैसोमोटर सेंटर डिप्रेस्ड, यहाँ पर आपके रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो ये चारों स्टेज का कैरेक्टर याद रखिएगा। नेक्स्ट है डोपामिन एगोनिस्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस, ठीक है, डोपामिन एगोनिस्ट जो कि पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज आए, ये ऐसा कौन सा ड्रग है, देखिए दोनों एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डोपामिन एगोनिस्ट है, डोपामिन एगोनिस्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, मतलब कि ऐसा ड्रग जो कि पार्किंसन के यूज में आता है और वो डोपामिन एगोनिस्ट की तरह एक्ट करती है, ठीक है। सेलिजिलिन की यदि मैं बात करूं तो आपने क्या स्टडी किया था, माओ बी इनिबिटर आपने देखा। इंटकापोन को क्या देखा, COMT इनिबिटर देखा। तो बचा हमारा ब्रोमोक्रिप्टीन, यही हमारा क्या कुछ है, डोपामिन एगोनिस्ट है, पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज में आते हैं, ये क्लासिफिकेशन हम देख ही चुके हैं। अब डोपामिन फैसिलिटेटर एक और बात जान लीजिए जो कि है एमेंटाडिन। अब एमेंटाडिन को आपने एंटीवायरल में स्टडी किया था, क्योंकि हमने पूरे जो माइक्रोबियल्स एंटीवायरल्स वगैरह हैं जो स्टडी कर ही चुके हैं, वहां पर भी आपने एमेंटाडिन को देखा था, तब आपने यहाँ पर एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के रूप में उनको याद किया था। साथ ही ये डोपामिन फैसिलिटेटर भी है, तो ये क्वेश्चन आता है इसीलिए क्योंकि इनके दो एक्शन है एमेंटाडिन के, एक तो एंटीवायरल भी होता है, पार्किंसन के ट्रीटमेंट में भी यूज आता है, इसलिए एमेंटाडिन का क्वेश्चन आता भी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिसीज, पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर से क्वेश्चन आते हैं, और यही जो न्यूरोट्रांसमीटर इनके इम्बैलेंस के कारण ही जो डिप्रेशन, पार्किंसन, एल्जाइमर्स, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो पार्किंसन डिसीज के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है देखेंगे, DSSB फार्मेसी 2025 का 2015 का क्वेश्चन है, क्लियर। तो देखिए पार्किंसन में मैंने आपको क्लासिफिकेशन में क्या बताया, ऐसे ड्रग बताए थे जो कि डोपामिन को इंड्यूस करा रहे, डोपामिन को इंक्रीज करा रहे। इट मीन्स पहली बात आपको समझ आ गई होगी कि पार्किंसन डिसीज में डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हमें इंक्रीज कराने के लिए लीवोडोपा और डोपामिन प्रिकर्सर्स, ये सारी चीजें डोपामिन एगोनिस्ट देना पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि डोपामिन का लेवल कम हो गया था पार्किंसन में। अब इंक्रीज क्या हुआ है, तो एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। पार्किंसंस में एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बट डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम पार्किंसन कहेंगे। तो अब इन्हीं का मैनेजमेंट हमें करना है, मेंटेन इनको हमें करना है। तो क्या करना होगा, पार्किंसन डिसीज में हमें क्या देना होता है, डोपामिन को फैसिलिटेट करने वाले
वाले ड्रग और एसिटाइलकोलिन को कम करने वाले ड्रग को देना होता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि एक बार समझ गए तो इनके क्लासिफिकेशन भी इजी से याद रहेंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, एसिटाइलकोलिन आएगा और डोपामिन बहुत ए और सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन में क्लियरली दिया गया भाई, यहाँ पर आपको डिक्रीज हो जाता है डोपामिन और इंक्रीज हो जाता है एसिटाइलकोलिन। क्लियर। नेक्स्ट चले, फोमीपिजोल एक्ट बाय इनहिबिटिंग, केरला फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन है। अब ये फोमीपिजोल क्या कुछ है भाई, फोमीपिजोल जो आपके जनरली एल्कोहल डिपेंडेंस आपने स्टडी किया होगा जब एल्कोहल टॉपिक में, ठीक है, तो वहाँ पर आपने डाइसल्फिरम तो स्टडी किया ही होगा, साथ ही आपने फोमीपिजोल भी स्टडी किया होगा, जो कि जनरली जब जो देखिए एक होता है आपका एथिल एल्कोहल, एक होता है मेथिल एल्कोहल, जो जिसे मेथिल एल्कोहल को हम मेथेनॉल जिनको हम लोग कहते हैं। तो जो आपका जो मेथिल एल्कोहल है, ये जनरली क्या करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल होते हैं मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल डिग्रेडेड होते हैं किनके थ्रू, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वही उनको क्या करते हैं, मेटाबोलाइज कराते हैं किनको, जो आपके मेथिल एल्कोहल है इनको, और वहाँ पर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है फोमीपिजोल। क्लियर। देखिए फोमीपिजोल है वो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, देखिए मेथेनॉल मैंने बताया आपको मेथिल एल्कोहल, तो मेथेनॉल को मेटाबोलाइज कराएगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। अब इनका मेटाबोलाइज कराएगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और यही एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है क्या, ये आपके फोमीपिजोल। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेथेनॉल जो है वो अल्टीमेटली मेटाबोलाइज होकर फॉर्मिक एसिड बनाते हैं जो कि रेटिनल डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मेथेनॉल क्या कॉज करता है, रेटिनल डैमेज कॉज ये करते हैं। ओके चलिए, फिर वही डाइसल्फिरम के बारे में भी हमने बात किया, आ ही गया क्वेश्चन। डाइसल्फिरम इज अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, रेलवे फार्मेसी 2015 का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया अभी कि एल्कोहल डिपेंडेंस जब हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम डाइसल्फिरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट में यूज में आता है। क्लियर। देखिए इनका भी आप लोग समझ लीजिए, अभी हमने मेथिल एल्कोहल के बारे में देखा जहां पर हम यूज कर रहे थे फोमीपिजोल। अब देखिए एथिल एल्कोहल के बारे में देख लीजिए, एथिल एल्कोहल को मेटाबोलाइज कराता है पहले एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिससे कि एसिटाइलडिहाइड बनेगा। अब इनको मेटाबोलाइज कराएगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को यही डाइसल्फिरम है वो इनहिबिट करते हैं, ठीक है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो होते हैं वो फोमीपिजोल के द्वारा इनहिबिट हो रहे थे, वहां पर मेथिल एल्कोहल में देखा था, और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज बोला जाएगा तब डाइसल्फिरम को याद रखना है, ठीक है। ट्रिक भी दिया गया है, देखिए ट्रिक आपको मिल जाएगा जीएमपी का, ठीक है। तो सारी चीजें इजी से ट्रिक के थ्रू याद हो जाएगी। Respiratory depression due to morphine overdose can be reversed by केरला फार्मेसी 2021। देखिए मॉर्फिन का हमने क्या स्टडी किया था, मॉर्फिन सीवीएस का ट्रिक स्टडी किया था, वहां पर आपने देखा था मॉर्फिन का एक्शन क्या था, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये करते हैं। तो मॉर्फिन का ओवरडोज हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। तो इनको हमको क्या करना है, अब रिवर्स करना है, ठीक है, मेंटेन इनको करना है, फिर से हमें इनको रिवर्स कराना है। तो क्या यूज करना होगा, मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट। तो मैंने आपको ओपियोइड एंटागोनिस्ट में नाल वाले ड्रग को याद करने को बोला था, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीजें आ गई, तो थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रखेंगे तो सारी चीजें इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो मॉर्फिन ओवरडोज में यूज आते हैं आपके नैलेक्सोन, इनका क्लास पूरा हमने देखा भी था, नैलेक्सोन, नैलॉर्फिन, नैलट्रेक्सोन, ये सभी आते हैं मॉर्फिन एंटीडोट के लिए। आते हैं म्यानसेरिन इज अ, म्यानसेरिन किस में यूज आता है, HPSSB फार्मेसी 2020 का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है। एंटी कन्वर्जेंट, एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, तो ये म्यानसेरिन आपके एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में आती हैं, ठीक है। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट का ये क्लासिफिकेशन है, जैसे हमने एटिपिकल वाला जो एंटी साइकोटिक देखा था वैसे ही एंटी डिप्रेसेंट को भी याद रखना है, ठीक है। आपके यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर म्यानसेरिन से क्वेश्चन आता है और विप्रेप्रियन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दोनों को आप लोग स्टार मार्क लगा लेंगे। In CNS, the neurotransmitter is main
एक्साइटेटरी। एमपी फार्मेसी 2017 का क्वेश्चन है और एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो गाबा आपका इनहिबिटरी होता है, ग्लूटामेट क्या होता है, यही आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आती हैं। ग्लाइसिन, डोपामिन, ग्लाइसिन आपके किस में है, इनहिबिटरी में आते हैं, डोपामिन भी इनहिबिटरी में आएगा। आपका ग्लूटामेट ही होता है जो एक्साइटेटरी मेजर एक्साइटेटरी की बात करेंगे तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटोइन, केरला फार्मेसी 2017 का क्वेश्चन है। ये आपके एंटी कन्वर्जेंट वाले ड्रग में आते हैं। फेनिटोइन का मेन एक्शन क्या कुछ होता है, ये आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर भी कहलाते हैं। इट मीन्स ये क्या करते हैं, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देते हैं और इस इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग करके रखते हैं, लॉन्ग टाइम तक इनएक्टिवेट करके रखेंगे सोडियम चैनल को। ठीक है, तो फेनिटोइन क्या करते हैं, प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, इनएक्टिवेट करते हैं सोडियम चैनल को आपके फेनिटोइन, ये हाइडेंटोइन वाले ड्रग में आएंगे। ओके, तो इनका क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। यहाँ पर भी बारबिट्यूरेट, बेंजोडाइजेपिन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो वेलप्रोवेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है कन्वर्जेंस में। ठीक है, तो इनका भी क्वेश्चन आता है क्योंकि इनका मैकेनिज्म बहुत सारे मैकेनिज्म से काम करते हैं। सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन करते हैं, साथ ही आपके गाबा, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इनहेंस रिलीज ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर। ठीक है, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर जो कि क्या कुछ है, गाबा, इनके रिलीज को इंक्रीज भी ये करता है। साथ ही साथ जो एक्साइटेटरी एनएमडीए रिसेप्टर है उनको ब्लॉक भी करता है। तो ब्लॉक भी देखिए इनका बहुत ही अच्छा काम है, कहें तो वेलप्रोवेट का जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनको इनहिबिट कर रहा है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को इस तरीके से वो बैलेंस करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं वेलप्रोवेट। अब देखिए हेलोपेरिडोल इज अ मेजर ट्रैंक्विलाइजर टू द क्लास ऑफ, बहुत बार इनका रिपीटिशन हुआ, BCCL, NCL फार्मासिस्ट में आए हुए हैं। हेलोपेरिडोल को मैंने क्या बताया था आपको, ये आपकी किस क्लासिफिकेशन में आ रहे थे, ट्रैंक्विलाइजर मतलब कि एंटीसाइकोटिक ये है। क्लियर। अब यहाँ पर दिया गया है फिनोथायाजीन, ज़ैंथीस, ब्यूटायरोफिनॉन, मैंने आपको बोला था ब्यूटायरोफिनॉन्स में रीडॉल को याद रखना है। ये क्लासिफिकेशन पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ब्यूटायरोफिनॉन में रीडॉल को याद रखना था, तो हेलोपेरिडोल हो गया, ये आपके ब्यूटायरोफिनॉन्स में आती हैं। क्लियर है, हेलोपेरिडोल ब्यूटायरोफिनॉन हो जाएंगे, फेनफ्लूरिडोल, ये सभी यहाँ पे रीडॉल को याद रख लेंगे तो इजी से ये क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। फिनोथायाजीन्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्लोरप्रोमाजीन होते हैं। आगे बढ़े, डैश इज मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ESIC फार्मेसी 2014 का ये क्वेश्चन है। मोनोएमिन ऑक्सीडेज वही माओ इनहिबिटर से क्वेश्चन आया है। इनका क्लासिफिकेशन मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, इमिप्रामिन, ट्राइनिल सिप्रोमिन, यही जो ट्राइनिल सिप्रोमिन था ये आपका नॉन सेलेक्टिव क्या था, मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर में आ रहे थे। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव मोनो इनहिबिटर में हमने इसको स्टडी भी किया है। क्लियर, ट्रेनिल सिप्रोमिन हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये पूरा देख चुके हैं हम लोग, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में ट्राइनिल सेप्रोमिन और फेनिलजीन, ये दोनों याद करने बोला था। सेलेक्टिव माओ में मैक्लोबेमाइड और क्लोरग्लाइलिन, और सेलेक्टिव बी जो है माओ बी इनहिबिटर है वो सेलिजिलिन थी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग इज टिपिकल इनमें से कौन सा है, DSSS फार्मेसी 2015 का क्वेश्चन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये टिपिकल एटिपिकल क्यों कहते हैं, तो टिपिकल मतलब क्या होता है, अब आपने वर्ड ये यूज भी किया होगा कि टिपिकल इनका सोच है, इस तरीके से बोला जाता है पुराने, ठीक है, पुराने मैकेनिज्म से चला आ रहा वाला जो मैकेनिज्म है वो आपके टिपिकल कहलाएंगे। और न्यू टाइप का मीन्स यहाँ पर एक ही जो टिपिकल होंगे एक ही तरीके के मैकेनिज्म होंगे, एक ही तरीके से मीन्स एक ही मैकेनिज्म पर काम करेंगे, ये आपके टिपिकल कहला जाएंगे। और एटिपिकल क्या होते हैं, 2-3 मैकेनिज्म पर काम करते, 2-3 रिसेप्टर पर काम करेंगे, वो हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स और एटिपिकल। ठीक है, तो क्या कुछ होगा यहाँ पर, क्लोजापिन, क्वाटिएपिन, हेलोपेरिडोल और ओलेंजेपिन। तो ये आपके जैपिन वाले जो हैं और क्वाटिएपिन, जैपिन, पिन आपको जहाँ पर नजर आ रहा है ये हो जाते हैं एटिपिकल
ये एंटीसाइकोटिक। ठीक है, एटिपिकल में पीन पीन सफिक्स को याद रख लीजिए, पीन वाले हो जाएंगे एटिपिकल, और टिपिकल में आपके हेलोपेरिडॉल जो मैंने अभी आपको बताया भी है, ब्यूटेरोफिनॉन्स में आएंगे, फिनोथायाजीन्स, ये सभी किस में आ जाएंगे, आपके टिपिकल में आ जाएंगे। तो एंटीसाइकोटिक में देखिए यही बोला गया, टिपिकल्स में आ जाते हैं आपके यही एलिफेटिक साइड चेन, क्लोरप्रोमाजीन्स वगैरह, ब्यूटेरोफिनॉल, हेलोपेरिडॉल वगैरह, और एटिपिकल्स में आ जाते हैं पीन वाले ड्रग। पीन वाला मैंने सफिक्स आपको बताया है, ये आपके डोपामिन, सेरोटोनिन, कुछ हिस्टामिन, ये 3 रिसेप्टर पर वर्क करते हैं, साथ ही साथ कभी कभी अल्फा पर भी काम करते हैं। 5-HT1A agonist that is used as anxiolytic is, ठीक है, 5-HT1A एगोनिस्ट हो इनका मैकेनिज्म, और वो एंजियोलाइटिक मतलब कि एंटी एंजाइटी की तरह एक्ट करता है, एंटी एंजाइटी ड्रग में आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, याद रख लीजिएगा, बस पायरॉन को इनसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इनका मैकेनिज्म है कुछ अलग सा। देखिए 5-HT1A रिसेप्टर को ये पर वर्क करते हैं, ठीक है, जो कि एज अ पायरॉन क्लासिफिकेशन में आते हैं, बस पायरॉन ये होता है। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन को मैंने याद कराया आपको सीडोला के ट्रिक से, साथ ही बीटा ब्लॉकर जो कि प्रोप्रेनोलॉल है, ये भी यहाँ पर यूज में आते हैं, याद रखिएगा। द फर्स्ट ट्रैंक्यूलाइजर ऑफ फिनोथायाजीन ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज, ये आपके CGHS हैदराबाद फार्मेसी 2018 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रैंक्यूलाइजर, ठीक है, ट्रैंक्यूलाइजर वही साइकोटिक वाले ड्रग जो आएंगे, ट्रैंक्यूलाइजर टी से टेंशन कम करेगा, ये याद रख लीजिएगा। फिनोथायाजीन ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया था, कितने बार ये क्लासिफिकेशन देख चुके हैं इस सेशन में, तो आपका क्या था, क्लोरप्रोमाजीन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लोरप्रोमाजीन का यही था हमारा फिनोथायाजीन का फर्स्ट मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट है द एंटीवायरल एजेंट आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। यही क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि ये 2 एक्शन परफॉर्म करे तो क्वेश्चन आने के चांस है। जो एंटी इन्फ्लुएंजा भी है, एंटीवायरल एंटी इन्फ्लुएंजा में आपको मैंने बताया था एमेंटाडीन के बारे में, ये आपके पार्किंसन में भी यूज आते हैं, डोपामिन फैसिलिटेटर की तरह ये एक्ट करते हैं। तो ये क्या है, एमेंटाडीन है, डोपामिन फैसिलिटेटर, साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग में भी आती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ मेथिलडोपा। मेथिलडोपा का साइड इफेक्ट क्या है, CGHS नागपुर फार्मेसी 2018 का क्वेश्चन है। सेडेटिव एंड लेथार्जी, डायूरेसिस, वेट लॉस एंड हेयर लॉस। तो मेथिलडोपा जो होता है वो आपके सेडेटिव एंड लेथार्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है, सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में आएंगे। तो इनका जो साइड इफेक्ट है क्या कुछ हो जाएगा, बहुत ही सेडेशन ये कॉज करेंगे मेथिलडोपा। ओके, नेक्स्ट है द ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन। साइकोटिक कंडीशन के मैनेजमेंट पे जो यूज आया मतलब कि एंटीसाइकोटिक है। अल्टीमेटली वही क्वेश्चन पूछा गया है, NTPC फार्मेसी 2021 का क्वेश्चन है। बस यहीं पर एंटीसाइकोटिक लिख दिया जाता तो क्वेश्चन अलग हो जाता, और वही मैनेजमेंट बोल दिया गया मतलब कि ट्रीटमेंट। तो साइकोटिक के ट्रीटमेंट में यूज क्या कुछ आता है, जैसे हम बात करें क्लोरफेनिरामीन, या आपके हिस्टामिन ब्लॉकर हैं, एलर्जी वगैरह के कंडीशन में यूज आएंगे। क्लोरप्रोमाजीन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्लोरप्रोमाजीन फिनोथायाजीन एंटीसाइकोटिक में आता है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, ऐसे आपको याद रखना है, सारे क्लासिफिकेशन तो इजी से याद हो ही जाएंगे जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक इज, ये हिमाचल प्रदेश फार्मेसी 2020 का क्वेश्चन। नॉन बेंजोडाइजेपिन वाले में जेड ड्रग याद करने बोला था, जो कि आपके स्लीप इंड्यूसर है, इंसोमिया के कंडीशन में यूज भी आते हैं। तो ये आपके जेड वाले ड्रग से ज़ोल्पिडेम, ZE में आ जाएगा ज़ोल्पिडेम, और इससे स्मोर जो आपके इस जो पिक्लोन को भी याद करने बोला था, Z और E बस आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है ड्रग यूज एज सेडेटिव एंड एंटीपिलेप्टिक। चलिए, तो ये आपके NCL BCCL फार्मासिस्ट दोनों का क्वेश्चन है भाई। ये आपका सेडेटिव तो है ही, साथ ही साथ एपिलेप्सी मतलब कि मिर्गी के भी ट्रीटमेंट में यूज में आता है। मॉर्फिन, थिबेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ही बता देगा कि मैं आंसर नहीं हूँ। मॉर्फिन तो आपका एंटीपिलेप्टिक में यूज नहीं आ रहा था, ये तो आपके क्या कुछ हैं भाई, ये तो ओपियोइड वाले नार्कोटिक ड्रग हैं। तो आपका डाइजेपम को ही आपने देखा था, क्योंकि मैंने आपको एपिलेप्सी वाला, एंटी कन्वर्जन वाला भी मैंने बताया है पूरा क्लासिफिकेशन, वहाँ पर आपने बार्बिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन दोनों को देखा था। तो बेंजोडाइजेपिन आपका यहाँ पर डाइजेपम है, डाइजेपम आपका सेडेटिव भी होता है, सेडेटिव, हिप्नोटिक और कन्वर्जन, इन सभी में यूज में आते हैं डाइजेपम। तो ये तो इनका वाइड एरिया होता है, याद रखिएगा भाई। यहाँ पर हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जन, मसल रिलैक्सेंट, ये सभी डाइजेपम का वर्क होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इनका मैकेनिज्म, इनका यूज बहुत ज्यादा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू हेलुसिनोजेंस, ठीक है, ये आपके 𝑑SSSB फार्मेसी 2015 का क्वेश्चन रहने वाला है। इनमें से कौन सा हेलुसिनोजन होते हैं, ठीक है, हेलुसिनोजन मतलब कि जो भ्रम में डालते, एसिड, मॉर्फिन, LSD, कोकीन और ओपियम। तो यदि हम बात करते हैं हेलुसिनोजन, तो जैसे मॉर्फिन क्या कुछ होता है, तो नारकोटिक है, नशीली होते हैं, पर LSD जो होता है वो हेलुसिनोजन में आती हैं। LSD मतलब कि लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड जिसे हम लोग कहते हैं। इनके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, ठीक है। इंडोल एमिन्स ये कहलाते हैं, याद रखिएगा। लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड के बारे में मैंने आपको फार्माकोग्नोसी में भी बताया था, याद आ रहा होगा आपको, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव एर्गोट में हमने स्टडी किया था। ओके, चलिए, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट सेलिसिलिन इज SCCL फार्मासिस्ट का ये क्वेश्चन है भाई, और सेलिसिलिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस बार बार इनसे पूछे गए हैं क्योंकि ये क्या कुछ है, MAO-B इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, पार्किंसंस डिसीज में यूज में आते हैं, हमने देखा ही। ऑप्शन में चलेंगे, इट इज अ MAO-A इनहिबिटर, नहीं भाई, MAO-A इनहिबिटर में मैंने आपको मैक्लोबेमाइड्स वगैरह वाला क्लास बताया था, ठीक है, क्लोरग्लाइलिन, मैक्लोबेमाइड, ये आपके MAO-A इनहिबिटर होते हैं, बट सेलिसिलिन आपका MAO-B इनहिबिटर होता है, इसलिए फॉल्स आपका तुरंत ही आपको मिल गया, ठीक है। पार्किंसन में यूज आता है, ऑन ऑफ फिनोमिना इनमें देखने को मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये MAO-A इनहिबिटर नहीं है, तो फॉल्स बोला गया है, तो इसीलिए यही करेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। आपने देखा है कि CNS में आपको क्वेश्चन बेसिक लेवल से भी पूछा गया है, लेटेस्ट आपको OSSC में भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, और बेसिक लेवल जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी, उनसे क्वेश्चन आ गया है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, इनसे बहुत से क्लासिफिकेशन से मेजरली क्वेश्चन आए। यदि यहाँ पर हम इस पूरे क्लास के अकॉर्डिंग हम मेजर करें कि क्वेश्चन आए कहाँ पर से हैं ज़्यादातर, तो आप देख पा रहे हैं कि यदि आपने क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद रख लिया तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपसे चांस है कि आपका इजी से सॉल्व हो जाए। तो क्लासिफिकेशन पर आप लोग मेजरली ध्यान दीजिए, और ज़रूर से इन एक्सप्लेनेशंस के लिए फार्मासिस्ट एग्जामिनेटर फिंगर टिप की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट।